अब इस बालक ने अपना पूरा योगाभ्यास ईमानदारी से किया। अब 2-3 राउंड इसको करने पड़ेंगे। सर्वांगासन के बाद बेटा फिर हलासन भी करना। इधर आओ। इसके लिए अंकित के लिए जोरदार ताली बजाओ। इसने माने जो बीमारी मशीन में भी काउंट नहीं हो पा रही थी, इसको कहते हैं, इसको डायबिटीज पराकाष्ठा पर थी, और 700-800 शुगर। आदमी सुनकर के दिमाग खराब हो जाए। इसका पिता रो रहा था। कहां है इसका बापू? हाँ, इसका बापू जो है, इसकी इतनी हालत खराब थी, बोले स्वामी जी जब पता लगा 700-800 शुगर है तो हमारी तो पैरों के नीचे की जमीन खिसक गई है। इसको माइक देना उधर। और कि अभी तो बच्चा, उम्र कितनी बेटा? 19 साल। हाँ? 19 वर्ष। 19 वर्ष की उम्र है अभी। ओम स्वामी जी। तो जब पहले दिन पता लगा था कि 700-800 शुगर पहुंच गई है, तब क्या हाल था घर में? एकदम सुन्न हो गया था मैं तो। हाँ? समझ में नहीं आ रहा था क्या करूं अब। माँ रोए, बाप रोए, और माँ बाप को रोता देख करके बच्चा रोए कि इनको हो क्या गया। अब इसको तो पता नहीं, ज्यादा बच्चों को थोड़ी पता होता है बीमारियों के बारे में। कहाँ जाने बालक, ये तो जब बीमारी हो जाती है तब फिर नेट के ऊपर ढूंढते हैं, और नेट के ऊपर जब ढूंढते हैं और फिर ये पढ़ते हैं। नेट पर पढ़ा, क्या पढ़ा तुमने? तो पढ़ा लिखा है। अभी आपको देखा जब से हुआ तभी से, और फिर योगा चालू ना, किया। नेट के ऊपर नहीं देखा इस बीमारी के बारे में? हाँ, टाइप 1 इसका डायबिटीज कोई क्या? इलाज नहीं है। फिर नेट के ऊपर देखते हैं ना। कोई आदमी अपनी बीमारी के बारे में नेट पर देख ले और फिर उसकी दवाइयां और उनके दवाइयों के साइड इफेक्ट पढ़ ले, तो वैसे ही डिप्रेशन होकर के मर जाए। और डॉक्टर भी यही बोले कि ना इंसुलिन जिंदगी भर लगेगी। और कितनी लगेगी? जिंदगी भर इतनी लगेगी और आगे डॉक्टर बढ़ेगी। सभी यही कहते थे, इसी के साथ जीना है जिंदगी भर। अब बोला इसका कोई इलाज नहीं है, इंसुलिन लगाते रहो, तुम्हारा पेनक्रियाज अब लोथड़ा हो गया है, वो काम नहीं करेगा। हाँ? तो ये 1-2 व्यक्तियों की बात नहीं, ऐसे सैकड़ों लोगों को हम पूरी तरह से निरोग कर चुके हैं। और तब जाकर के मैंने कहा टाइप 2 डायबिटीज हो या टाइप 1 डायबिटीज हो, वो नॉन डायबिटिक होते हैं। करने के बाद का, उससे पहले नहीं घोषणा की। ये है महिमा इस। हाँ, अब तो पूरा ठीक है। तो अब इसको छोड़ना नहीं बेटा। हाँ, योग नहीं छोड़ना। और आयुर्वेद की दवाइयाँ कितनी बार ले रहा है मधुनाशिनी मधुकिरीट? 3 टाइम। अभी तो 3 टाइम की है। 3 टाइम से बाद में 2 टाइम कर देंगे, 2 टाइम से बाद में फिर 1 टाइम कर देंगे, और बाद में जरूरत ही नहीं रहेगी। ऐसा भी हो जाता है। ये हमने किया है टाइप 1 डायबिटीज वालों के साथ भी। और मेरे पापा जी ने अस्थमा ठीक किया था योग से। अस्थमा मैंने पूरा ठीक कर लिया बाबा जी। ला, ये तेरे पापा के लिए भी आशीर्वाद लेके जा। जा बेटा, खुश। तो ये तो एक बीमारी के बारे में हुआ। हाँ? ऐसे ही अभी मैं बात कर रहा था लोगों के बीपी, शुगर, इसी में परेशान हो रहे हैं। करो साहब, अनुलोम विलोम करो, कपालभाति करो, अपने अपने आसन के साथ करो। और जो मोटे मोटे भाई बहन हैं वो तो पूरा मोटापा वाले अभ्यासों के साथ करो। इधर बैठो सुमित जी, और वो स्थित कोणासन, चक्की आसन, अर्धलासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन, मात्र 5 आसन कर लो। 5 आसन कितनी कितनी बार? 500 बार करो। लगे रहो, इसमें क्या दिक्कत है? पूरा शरीर अंदर से शुद्ध हो जाएगा। और रिदम के साथ, लय के साथ, एक निष्ठ होकर के। क्या होकर के बोलो? एक निष्ठ, एक गुरु में निष्ठा, योग में निष्ठा, एक निष्ठ, गुरु निष्ठ, योग निष्ठ, ब्रह्म निष्ठ होकर के, आत्मनिष्ठ होकर के, अखंड योग, अखंड अनुष्ठान योग का एक अनुष्ठान की तरह करो, अपना अपना अभ्यास। हाँ? तो मैं कह रहा था लंग के बाद फीवर की बात की मैंने। फीवर के बाद अब बात करते हैं बीपी, शुगर बहुत बढ़ रहा है लोगों का। और इसमें भी 2 बातें एक साथ जोड़ना चाहता हूं मैं। 2 बातें कौन सी? एक तो कोरोना से जो इन्फेक्टेड लोग हैं अब स्वस्थ भी हो गए। कम से कम जो पूरा एवरेज आउट करके हमने निकाला है पूरे देश का, तो 20-25 करोड़ लोगों को कोरोना
अंदर से तहस नहस करके चला गया है। ये कोरोना क्या है? ये कोरोना एक सुनामी की तरह है, एक आंधी की तरह है, एक बाढ़ की तरह है, एक तूफान की तरह है। ये कोरोना की बाढ़, ये आंधी, ये तूफान, ये सुनामी आती है तो जैसे आंधी बाढ़ तूफान सुनामी आती है तो पीछे से सब तहस नहस कर जाते हैं। तो अंदर से ये बीपी बढ़ा रहा है, ये शुगर बढ़ा रहा है। एक तो कोरोना ही बढ़ा रहा है, दूसरा ऊपर से स्टीरॉइड दे रहे हैं डॉक्टर लोग जान बचाने के लिए। ठीक है, थोड़ी बहुत जरूरत है तो ले लो, लेकिन भाई बाद में तो ठीक तो कर लो। तो अब मुझे आने वाले कम से कम 5 साल तो लोगों को यही समझाने में लगेंगे। कितने? 5 साल। भाई कोरोना तुम्हारे भीतर जो बिगाड़ करके गया है उसको ठीक कर लो, नहीं तो तुम्हारी आने वाली जनरेशंस खराब होने वाली हैं। जो कोरोना से पीड़ित लोग हैं उनके जो आगे बच्चे पैदा होंगे, और जो बच्चों को कोरोना हुआ है, कोरोना से पीड़ित लोग, कोरोना वालों के जो बच्चे होंगे उनको भी कोरोना का प्रभाव होगा। जेनेटिकली उनके फेफड़े कमजोर होंगे। सुन लो, यदि योग ना किया तो, डरा नहीं रहा हूं, कोरोना वालों के जो बच्चे होंगे उनके फेफड़े कमजोर होंगे। कोरोना वालों के जो बच्चे होंगे उनको जेनेटिकली बीपी की प्रॉब्लम होने की संभावना होगी, उनको डायबिटीज होने की संभावना होगी। जो कोरोना के से पीड़ित होंगे उनको मेंटल डिसऑर्डर होने की संभावना रहेगी। इसलिए पहले योग करो, बाद में बच्चे पैदा करना। जिनको भी कोरोना हो चुका है और अभी बच्चा प्लान कर रहे हैं पैदा करने का, थोड़े दिन थम जाओ, धरती में प्रलय नहीं होने वाली, बाद में कर लेना। पहले अपने आप को, अपना स्ट्रक्चर ठीक कर लो, नहीं तो रोगी औलादें पैदा करोगे। रोगी औलाद नहीं पैदा करनी। कैसी औलाद पैदा करनी है? योगी। रोगी औलाद पैदा नहीं करना। कैसी औलाद पैदा करना है? योगी संतान पैदा करना है, रोगी संतान पैदा नहीं करना। एक बात, अब मैंने कल अपने सारे डॉक्टर्स की मीटिंग ली और सब 25 के 25 हमारे डॉक्टर्स को, अभी 25 डॉक्टरों को किया है, आने वाले समय में फिर 30 को भी कर देंगे जरूरत है। 35 डॉक्टर हैं हमारे पास में। कितने डॉक्टर्स हैं? 35 डॉक्टर। तुम्हारी सेवा के लिए करीब 500 थेरापिस्ट हैं। अलग अलग सेवाओं के अंदर 500 के करीब थेरापिस्ट हैं। फिर अलग अलग हाइजीन के लिए, मेंटेन करने के लिए, साफ सफाई के लिए, उसके लिए अलग लोग हैं। जितने यहाँ पर रोगी हैं, हर व्यक्ति के पीछे एक व्यक्ति है, खेती बाड़ी से लेकर के, साफ सफाई से लेकर के, थेरापी से लेकर के, भोजन पानी से लेकर के, सारी चीज़ों के लिए। इतना केयर दुनिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं होता है जितना योगाग्राम निरामयम में होता है। एक आदमी के पीछे एक आदमी लगा रखा हमने, और लक्ष्य ही की है आपको उभारना। बीपी खराब, चलो अनुलोम विलोम करो। जो ओबेसिटी है तो ये स्थित कोण आसन, चक्की आसन लगे रहो, 5-10 मिनट तक घुमाओ चक्की, फिर लेट करके करना है। वो आचार्य सुमित जी का अनुकरण करेंगे। शेष जिनको डायबिटीज आदि है वो डायबिटीज के अभ्यास दोबारा से दोहराओ मंडूक आसन से, ये मंडूक आसन से फिर दोबारा। और जिनको कमर की प्रॉब्लम है वो आचार्य ओमदेव जी, हमारे पूज्य स्वामी ओमदेव जी कर रहे हैं इधर, वो करें अपना अपना अभ्यास। ये यज्ञ थेरापी भी कम से कम आधा से 1 घंटा लेनी है। यज्ञ थेरापी का कितना समय है? इसका भी आधा से 1 घंटा। यज्ञ थेरापी 30 से मिनट से लेके 1 घंटा। जैसे सिरोधारा का टाइमिंग है, जैसे मसाज का टाइमिंग है, जैसे मड थेरापी का टाइमिंग है, जैसे स्पाइन बाथ का टाइमिंग है, ऐसे ऐसे ये एक एक थेरेपी का टाइमिंग भी है। ऐसे आसनों का भी टाइमिंग है। टाइमिंग की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। कुछ लोग करते हैं तो ऐसे उल्टा पुल्टा करते रहते हैं। तो सुन लो बीपी वालों, जिनको भी कोरोना के कारण से बीपी बढ़ा है, थोड़े दिन मुक्तावटी और बीपी ग्रिट ले लो। जिनका शुगर बढ़ा है, मधुनाशिनी मधु ग्रिट ले लो, और खीरा करेला टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार के पत्ते ही खा लो ऐसे सीधे। सदाबहार से भी जबरदस्त डायबिटीज कंट्रोल होती है, हमने करके देखी हुई है सदाबहार से। और ये आंकड़े का पत्ता
ये एकदम लगाने से ना जबरदस्त, हाँ, इसका भी असर आता है एकदम एकदम। आखे का पत्ता, अर्क मदार बोलते हैं इसको, सदाबहार का भी जबरदस्त रिजल्ट, गुड़मार का भी जबरदस्त रिजल्ट है। ये चीजें दरअसल हम यहाँ एक साथ सारी चीजें देते हैं, सदाबहार भी उसमें डालते हैं, गुड़मार भी उसके अंदर डालते हैं। ये हमने खेती कर रखी है, अभी ये पूरी खेती कर रखी है हमने, गुड़मार की खेती, सदाबहार की पूरी खेती। फिर आखा तो यहाँ चारों तरफ ऐसे ही बहुत है जंगल में, उसको पैर में लगा देते हैं। पहले सबसे पहले मैंने आखा शुरू किया था जब पहाड़ पे चढ़ते हैं ना कई बार, और या गाड़ी में बैठते हैं, किसी किसी को उल्टी होने लगती है, आखे का पत्ता लगाने से 99% लोगों को पहाड़ में जाने पर उल्टी होती है, जो घूमता है तब, या गाड़ी में चलने पर पेट्रोल चढ़ता है, डीजल चढ़ता है, मगर गाड़ी में बैठते ही उल्टी होनी शुरू हो जाती है। वहाँ से शुरू किया था। कईयों को इनको भी होता है, वहाँ से शुरू किया था मैंने। अब एक एक चीज, अभी तो अब कल एक हमारे बाबा जी आए, उनको भी मैं जो है उनको माइक देना भाई, वो हमारे लाइफ मेंबर भी हैं। देखो जो है सीटिंग अरेंजमेंट में योगाग्राम और जो लाइफ फैट एंड फाउंडर मेंबर्स हैं, उनको हम रेस्पेक्ट देने के लिए यहाँ आगे स्थान देते हैं, एक सम्मान की बात है। उन्होंने एक बाबा जी हैं 82 साल के, कहाँ हो बाबा, खड़े हो ना, ओ उनको पास माइक लेके जाओ एक बार। 82 साल के बाबा जी हैं और रोज योग की क्लास लेते हैं, इनके लिए जोरदार ताली बजाओ पहले। 82 साल में लोग घरों में बोले बाबा 82 साल का हो गया, अब उनको कोसते रहते थे लोग घर में, बोले बुढ़ा कब मरेगा, खो खो करे ढोकरा, दिन भर मारे बहुआ ताने, कब जाओगो डुकरवा, कैसे बीतेगी। एक भजन बना रखा है क्या, कब जाओगो डुकरवा, कैसे बीतेगी, कैसे बीतेगी रे तेरी, कैसे बीतेगी। अब ऐसे ऐसे भजन बना रखे हैं बुढ़ों को चिढ़ाने के लिए, खो खो खू खू करे ढोकरा, दिन भर मावे बहुआ ताना। लेकिन ये हमारे डोकरा नहीं है, ये तो जवानों से भी ज्यादा काम करते हैं। बाबा जी के लिए ताली ठोको। 82 साल की उम्र में योग क्लास लेते हैं डेली। कितने साल हो गए बाबा जी? 14 साल। 14 साल हो गए, 14 साल से योग की क्लास लेते हैं। क्या नाम बाबा? किशनलाल जी के लिए। हाँ बहुत बहुत, ये हमारे योगी योद्धा हैं। ऐसे ऐसे मैंने बुजुर्ग तैयार कर दिए जो मस्त हैं, और इन्होंने कई बीमारियों को परास्त कर रखा है। क्या क्या बीमारी हरा रखी है बाबा जी? मेरे घुटनों का दर्द था और कार्टिलेज घिस गया था, वो कार्टिलेज मेरा बिल्कुल सही हो गया है। ला, योग किया और क्या क्या औषधि क्या क्या ली बाबा जी? योग ज़्यादातर योग ही किया है, और ये एलोवेरा और गिलोय, हाँ, और गोधन अर्क, हाँ गोधन अर्क भी लिया। सैनिटाइज करता है अंदर से, पूरा बॉडी को साफ कर देता है, इसके डिटॉक्स अलावा कर देता है। गिलोय घनवटी और चंद्र प्रभावटी। गिलोय घनवटी, चंद्र प्रभावटी, हाँ, ये भी अंदर से स्ट्रेंथन करती है हड्डियों को। अब इन सब का जो लाभ गिलोय घनवटी से, चंद्र प्रभावटी से, अलग अलग गुग्गल से, एलोवेरा से, उन सब से होता था, वो एक जगह हमने एक फॉर्मुलेशन कर दिया, उसका नाम हो गया ऑर्थोग्रिट। अब ऑर्थोग्रिट खाओ और पीडानिल खाली पेट, पूरे ठीक कर लो। तो बाबा जी ने देखो 82 साल में कार्टिलेज ठीक कर लिए। यहाँ जिसको देखो गोड्डे दुख रहे, 40 साल में गोड्डे दुख रहे, 50 साल की उम्र में गोड्डे दुख रहे, 60 साल के तो ऐसे, वहीं किसी किसी का तो 60 साल में शकल देखता हूं, मैंने कहा तुम 5-6 साल मेरे से बड़े और देखने में मेरे बापू लग रहे हो। 55-60 साल के मेरे बापू भर के लगते हैं। मैंने क्या कपड़ा कर दिया तुमने तो भाई अपने शरीर का। बोले स्वामी जी क्या करें, संसार में घर गृहस्थी में ऐसे खो गए। अब घर गृहस्थी में 2-4 साल तो राजी राजी, और बाद में तो मतलब तुम्हारा भूत बन जाता है पूरा। बाबा जी में 1-1 घंटा तक लोग कपाल भाती और 1 घंटा अनुलोम विलोम करता हूँ। 1 घंटे में 5000 बार कपाल भाती हो जाती है। क्या बात है, 1 घंटे में 5000 बार कपाल भाती करता है बाबा हमारा। और 1 घंटे में 1000 बार अनुलोम विलोम।
क्या बात है, 1000 बार अनुलोम विलोम लगे रहे हमारे बाबा जी। और यह योग की क्लासें लेने के लिए मैं अपनी मोटरसाइकिल से 50-50, 100-100 किलोमीटर तक दूर जाता हूँ। चारों तरफ गांव में सोटा घुमा रखा बाबा जी ने। अभी थोड़ा कोरोना की वजह से मैं बाहर कम जा रहा हूँ। कोरोना हुआ तो नहीं ना आपको? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। और कोरोना नहीं हुआ। योग करने वालों को कोरोना हो ही नहीं सकता। बस थोड़ा सावधानी तो रखना है। और वो एक बात और बताता हूं, देखो ये बात मैंने आजमाई नहीं है, लेकिन ऐसे मैंने अभी मैं एक पूरा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहा हूं अपने सारे संगठन के साथ, कि जो भी जैसे ऐसी सैकड़ों दवाइयां हैं जो मुझे लोगों से पता लगी। जैसे पीलिया के लिए मैं बताता हूं ना, ये अरंड के पत्तों का रस, फिर ये मोटापा के लिए मैं अश्वगंधा बताता हूँ, और लीवर की प्रॉब्लम के लिए मैं शोनाक बताता हूँ आपको, ऐसे अर्थराइटिस के लिए मोथा घास बताता हूँ आपको, बवासीर के लिए ये जो है अपामार्ग और अतिबला बताता हूँ, नागदोन बताता हूँ। ऐसी सैकड़ों दवाइयाँ वो हमको ऐसे ही पता लगी। चारों तरफ ये हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज बिखरा पड़ा है। तो बाबा जी ने एक बात बताई, भाई देखो मैंने एक बार भी प्रयोग नहीं किया है। बाबा जी आपने वो आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन पेन बोलते हैं ना, एक तरफ सिर में दर्द, आधा सीसी का दर्द, आज से करीब 61 वर्ष पहले, सन 60 की बात है। उस समय 21 साल का था और मेरे सिर दर्द, आधा सिर बहुत जबरदस्त दुख रहा था। 61 साल पहले? 61 साल पहले। 61 साल पुराना रोग था। जितनी बहुतों की आयु नहीं है, अभी 61 का मैं भी नहीं हुआ हूँ। तो मेरे जन्म से पहले ही बाबा जी को सिर दर्द हो गया था। हाँ, तो बहुत जबरदस्त दर्द होता। डॉक्टर की काफी 6 महीने तक दवा खाई, ठीक नहीं हुआ मेरा। हाँ। फिर एक उसी डॉक्टर ने मेरे को कहा कि अच्छा कल सवेरे मेरे घर पे आना, तो सूर्योदय से पहले। एलोपैथी का डॉक्टर था कि आयुर्वेद का? एलोपैथी का। एलोपैथी का डॉक्टर। एलोपैथी। हाँ, तो फिर क्या बोला? मेरे घर पे आना, अच्छा। मैं तुम्हें आंख में दवाई डालूंगा सूर्योदय से पहले। सूर्योदय से पहले? तो फिर मैं अपने गांव जो है करीब 3.5 किलोमीटर पड़ता, वहां से दूर। हाँ। अपने पैदल जा करके पहले पहुंचा घर पे। हाँ। तो अगला डॉक्टर उठा ही नहीं। सूर्योदय उन्होंने हो सोचा गया। आएगा नहीं शायद। फिर दूसरे दिन गया, दूसरे दिन भी नहीं उठा। फिर तीसरे दिन और बुलाया, तीसरे दिन भी गया, फिर भी नहीं उठा। फिर उठ करके आए नीचे, बोले कि भाई ये तो पक्का हाँ, पक्का हाँ। है, ये तो मानने वाला है नहीं। फिर मेरे को गुस्सा आ गया। मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? जब मैं कोई- 3.5 किलोमीटर से भाग करके यहाँ आता हूँ, आप जो है उठते ही नहीं। हाँ। फिर उन्होंने कहा अच्छा मैं एक दवा बताता हूँ। एक बाबा जी ने मेरे को बताया कि किसी को बताना मत। हाँ। मैंने कहा ऐसा कौन सा बाबा जो ऐसे ये दवा बताना मत? हाँ? तो फिर उन्होंने कहा कि तू 4 काली मिर्च ले लेना। 4 काली मिर्च। हाँ, उसको पीस करके बारीक और तैयार रखना। और एक सूती कपड़े में उसको डाल देना, साफ कपड़े में। हाँ। और उसमें 4 बूंद पानी डाल देना। 4 काली मिर्च और 4 बूंद पानी, हाँ। और सूती कपड़े में डाल दिया। हाँ, और पोटली बना करके अपोजिट साइड में उसमें नीचे आंख में डाल देना। पोटली बना करके बाईं तरफ दर्द है तो दाईं आंख में ऐसे काली मिर्च का पानी डालना है। हाँ, तो मैंने ये किया तो मेरा उसी एक ही दिन में मेरा दर्द खत्म हो गया। आज अब तक 60 साल से एक बार भी दर्द नहीं हुआ? एक बिल्कुल नहीं हुआ। ये लो भाई, ये आज नया फार्मूला बता दिया है। कल मेरे को बाबा जी ने बताया था, मैंने कहा सबके सामने आप ही बताना। हमारे किशन लाल जी को मैंने कहा, राजस्थान में कटहा से होते? राजस्थान अजमेर जिला ब्यावर। अजमेर ब्यावर से है। अब बताओ, जिधर दर्द उसके अपोजिट साइड में दर्द कितनी देर हुआ बाबा? काली मिर्च करीब 5-10 मिनट तक हुआ था। काली मिर्च। हाँ, 5-10 मिनट तक बहुत जबरदस्त जलन हुई। उसके बाद लेकिन जिनको भाई आंख की ज्यादा प्रॉब्लम हो, आंख का ऑपरेशन करा रखा हो, वो मत डालना। बाकी तो देखो हमने अदरक का रस, प्याज का रस, नींबू का रस शहद के साथ मिला के डलवाया और करोड़ों लोगों की आंख ठीक की है ना। तो ये एक नया नुस्खा आज बाबा जी ने सुबह सुबह किशन लाल जी ने दिया। इसके लिए जोरदार तालियां बजाओ भाई। देखो अब ये मैं माइग्रेन पेन वालों को मैं ट्राई करूंगा, 10, 20, 50, 100 लोगों को, और 1-2 महीने में ये फार्मूला पूरा सेट हो जाएगा। फिर काली मिर्च, 4 काली मिर्च, 4 बूंद पानी, कॉटन के कपड़े में डाल करके सूर्योदय से पहले जिधर सिर में दर्द होता है उसके अपोजिट साइड में डालना है। इसको माइग्रेन पेन आधा सीसी का दर्द बोलते हैं। इसके लिए हम तो बहुत चीज़ें उपाय बताते हैं, मेधावटी देते हैं, जल नीति सूत्र नीति कराते हैं, उसके लिए उसके लिए जो है सिरोधारा कराते हैं, बहुत कर्मकांड करने पड़ते हैं।
जी बाबा जी। मेरा जो है चश्मा उतर गया है, अनुलोम विलोम से। अनुलोम और विलोम आज- से चश्मा हाँ, उतर गया। आज से 82 10 साल हाँ, की उम्र में चश्मा नहीं लगाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। कब उतरा? ये करीब 7-8 साल हो गए। 7-8 साल पहले चश्मा उतार दियो बाबा ने। घणो मोटो काम कर दियो भाई। ये मेरी पत्नी का ऑपरेशन हुआ आंखों का। हाँ उस समय मैंने चलो भी आप भी अनुलोम विलोम कर लो। हाँ हाँ, मैंने भी आंखें चेक कराई मैंने भी। हाँ। डॉक्टर ने कहा आपके भी मोतियाबिंद बन रहा, आप ऑपरेशन कराइए। हाँ। फिर मैंने कहा मैं तो योग कर रहा हूँ। मैंने कहा क्या बात है, मेरे आंखें मोतियाबिंद कैसे बन गया। फिर मैंने थोड़ा ज्यादा करना शुरू किया, बढ़ाते बढ़ाते एक घंटे 1.5 घंटे तक शुरू कर दिया मैंने अनुलोम विलोम। तो अब 7 साल से मैं बिल्कुल जो है मेरी आंखें ठीक हो गई, बिना चश्मे पढ़ सकता हूँ मैं आराम से। ये लो। थोड़ा मात्रा बढ़ा दी उसके अनुलोम विलोम की। मस्त है हमारे किशन लाल जी हैं। तो बहुत बहुत इनके लिए अभिनंदन। और एक नया नुस्खा भी बता दिया, काली मिर्च का पानी आंख में डालो और आधा सीसी का दर्द, माइग्रेन पेन बोलते हैं अंग्रेजी में इसको हटाओ। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। हाँ किशन लाल जी। ओम। ओम ओम। ये लाइफ मेंबर भी अपने कब बने थे बाबा लाइफ मेंबर? लाइफ मेंबर तो करीब 7 साल हो गए मेरे को। 7 साल पहले ही जी। मैंने लोगों से आह्वान किया कि भाई आप सहयोग दो, दान दो। तो बाबा जी ने 1 लाख रुपए का दान भी पतंजलि योग पीठ के इस पूरे यज्ञ में अपनी आहुति दी हुई है। उसके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन। अभी इसी पिछले दिसंबर को मैं यहाँ आया था, 21 दिसंबर को भी मैंने 1 लाख रुपए यहाँ योगग्राम के लिए भी दिया था। ओ 1 लाख और भी दे दिया बाबा जी ने। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी आप। हाँ? तो अभी क्योंकि मैंने यहाँ निर्माण बहुत करवाया ना, तो लोगों से सहयोग मांगा था कि भाई इसमें सहयोग करो, तो खूब लोगों ने सहयोग भी किया। चलो, तो ये बीपी, ये शुगर, हाँ? ये माइग्रेन पेन, अब हार्ट की बीमारी से लोग परेशान। ए मंजूनाथ किधर गए? संघ प्रक्षालन में। अब मंजूनाथ को बोला तेरा हार्ट में 50% ब्लॉकेज आ गए, तो मेरे से फ़ोन किया। रात को 11 बजे मुझे उठा दिया। उस दिन मैंने साइलेंट पे नहीं किया था फ़ोन। अरे मैंने कहा क्यों मेरे को परेशान कर रहा है? बोला मैं परेशान हूँ तो थोड़ा तो आपको भी तो करूँगा ही ना। उस दिन जिस दिन उन्होंने एंजियोग्राफी कराई, किसी को सोने नहीं दिया। मुझे शांतिलाल ने बताया, जो भी उनके जानकार थे सबको फ़ोन किया। मेरे को 50% ब्लॉकेज आ गए, मैं क्या करूँ। तो सब ने उनको बोला बाबा जी के पास जाओ। तो फिर मेरे पास फ़ोन कर दिया, बोले मैं आपके पास आ जाऊँ? मैंने कहा आ जा। तो आ गया। बाईपास की 99% लोगों को ज़रूरत नहीं है। जिसको देखो वहीं चाकू छुरा लेकर के बैठे कत्ल करने के लिए। अरे भाई थोड़ा शांति से काम लो, बहुत ज़रूरी है। उनको काटा पीटी करो। मैं कहता हूँ 90% तक भी ब्लॉकेज है, हृदयामृत 3 बार, कार्डियोग्रेड 3 बार लो, अर्जुन की छाल पियो, लौकी का कल्प करो और 3 महीने में ब्लॉकेज पूरे खत्म करो। और जो बहुत ही प्रबल संकल्प वाले हैं, अब प्रबल संकल्प वाले हैं, कोई मजबूत इरादे वाले हैं, तो फिर तो 1 महीने में भी रिवर्स कर सकते हैं ब्लॉकेज के। और बॉडी की देखो, सबकी बॉडी की टेंडेंसी, माइंड की टेंडेंसी शरीर की कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक ये भी चीज है, देखो जो रोग का जो लाभ है ना, बॉडी की कंडीशन कैसी है और हमारा स्वभाव कैसा है, हमारी प्रकृति कैसी है, और दैहिक प्रकृति के साथ साथ हमारे मानसिक प्रकृति कैसी है, मानसिक, ये बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसके ऊपर ये सब लोगों को हमने अलग अलग इन बीमारियों से उभारा है। और मैं अभी एक भजन का हम यहाँ से उच्चारण करें। और यहाँ बच्चे जो है, एक बच्चा कल आया है, उनकी माँ यहाँ पर थेरापिस्ट है। बोले बाबा जी मैं कुछ कठिन आसन करके दिखाना चाहता हूँ। उसको भी बोला दो भाई, राघव क्यस्त वृक्षासन, लिकिरासन, सुप्त लिकिरासन, वृक्षासन, पूर्ण सलभासन आदि कुछ कठिन योगाभ्यास दिखाना चाहता है। हाँ, आजा। और देखो एक छोटी सी गुड़िया यहाँ 13 साल की, 3 फीट ऊंचाई, 10 kg वेट। बताओ, ऐसे ऐसे कर्मकांड हो रखे। चलो आसन करेगा, दिखाना चाहता, चलो इधर ही आ जा, दिखा ले। ए अपना अपना अभ्यास भी करते रहो तुम। हाँ, ऐसा नहीं कि तुम खाली आसन ही देखते रहो। हाँ,
तो अब बच्चों में ये भी आ गया है। अब ऐसे नहीं कि खाली पतंजलि गुरुकुलम, वैदिक गुरुकुलम, आचार्य कुलम, पतंजलि विश्वविद्यालय में टीवी पर देख देख करके बच्चों ने इंस्पिरेशन लेकर के खूब अच्छे अच्छे आसन पूरे देश में शुरू कर दिए हैं। सब बच्चों का एक बार विशेष अभिनंदन उस बात के लिए भी। हाँ? करो, शुरू करो बेटा। तो ये कठिन कठिन आसन करके, ये तो देखो इधर से उठा दिया भाई पूरा ही। अच्छा किया। जोर तालियां जोरदार बजा दो एक बार, फिर अपना योगाभ्यास करते रहना, फिर एक बार लास्ट में बजवा देंगे, नहीं तो फिर तुम योग नहीं करोगे, खाली ताली बजाते रहोगे। ये तो कंटिन्यूटी में कर रहा है, एक के बाद दूसरा। क्या बात है, जोरदार लड़का है भाई। रिदमिक योगा हो रहा है इसका, राघव का। और इसकी माँ योगग्राम में थेरापिस्ट है, वो भी प्रसन्न हो रही है कि अब मेरा बेटा योगी बन गया है। क्या बात है भैया। इसने अच्छा से साध रखा है। और ये पढ़ाई भी जो है ये BMS की कर रहा है, डॉक्टर बन रहा है आयुर्वेद का। तो ये तो पक्का सर्टिफिकेट हो गया इसको डॉक्टर का भाई। और बैलेंस जबरदस्त है भाई बॉडी का इसका, एक हाथ के ऊपर उठना चाह रहा है। कोई ना, आराम से आराम से आराम से। बहुत अच्छा किया बेटा। मेरे से बोले बाबा जी मेरे को एक बार अवसर दो। मैंने कहा कि एक बार क्या, कई बार अवसर देंगे तेरे को। खूब खूब आशीर्वाद है इसको, एक बार जोरदार अभिनंदन का। तो थोड़ी देर में इसने अपना, बोलिए इसके लिए साधना करनी पड़ती है, ऐसे नहीं। हाँ? तो अपने अपने आसन करो, ऐसे अनुलोम विलोम करो सब। हाँ? क्या नाम है तुम्हारी माँ का? कविता गुप्ता। तो चलो कविता, तेरे भी बहुत आशीर्वाद। अब तेरा बेटा अच्छा योगी भी बन जाएगा और अच्छा डॉक्टर भी बन जाएगा। हाँ? ऐसे फिर तेरे को यहीं सेवा में भी लगाएंगे। चल, बहुत आशीर्वाद। अब माँ थेरापिस्ट, बेटा डॉक्टर। हाँ? तो बढ़ रहे हैं ना, ऐसे बच्चों को बोलते हैं सुपुत्र, जो अपने माता पिता से और आगे बढ़ें। और जो उल्टा नाम खराब कर दें वो कुपुत्र, और जितना का जितना मेंटेन करके रखें वो पुत्र। तो कुछ कुपुत्र हैं, कुछ पुत्र हैं, कुछ सुपुत्र हैं, कुछ सुपुत्री है। चलो, अनुलोम विलोम प्राणायाम ऐसे, और अपने अपने आसन रिदम के साथ करो, और बड़े बड़े रोगों को हमने परास्त कर दिया है। अभी अनुलोम विलोम प्रार्थना के साथ कराते हैं। फिर आज मुझे कुछ 5-7 जानकारियां आपको देनी है, वो भी देंगे। अनुलोम विलोम प्रार्थना पूर्ण हृदय से करें। रोज आपको नए नए भजन भी सुनाते हैं भाई हरि जी, भाई चंद्रमोहन जी। लंबे लंबे श्वासों के साथ एकाग्र चित्त होकर के, प्रसन्न चित्त होकर के, अंतर्मुखी होकर के भगवान की शरणागति में एक अनुष्ठान की तरह योगाभ्यास किया करो। और सुबह में जो आपकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिव मोड पर ले आता हूं, अब इसको यहीं रखना, इससे नीचे नहीं आना, अपने आप को कभी भी गिराना नहीं। वेद भगवान कहते हैं उद्यानम पुरुषते नाव्यानम, ऐ मनुष्य मैंने तुझे ऊंचा उठने के लिए बनाया है,
नीचा गिरने के लिए नहीं बना है। ऐसे लय के साथ लगे रहो, अपना भस्त्रिका करो या कपालभाति करो या अनुलोम विलोम करो। और जिनको SLEMS ऑटोइम्यून डिजीज, एंक्लोजिंग स्पॉलाइटिस, जिनको असाध्य रोग हो गए, उनको तो 1-1 घंटा सुबह दोपहर शाम 3-3 बार कराते, करते रहो, करते करते पूरा रूपांतरण होगा, पूरा रूपांतरण। ऐसे प्रभु की भक्ति के साथ जब हम योगाभ्यास करते हैं तो हमें सन्मति मिलती है, हमारी मति ठीक होती है, हमारी कृति ठीक होती है, हमारी प्रकृति ठीक होती है और जीवन में सच्ची प्रगति होती है। तो योग से अनुलोम विलोम, कपालभाति, इनको सबसे ज्यादा लंबे समय हम कराते हैं। और जिनको जटिल योग है उनको आसन के साथ कराते हैं, भस्त्रिका भी एक साथ, भस्त्रिका, कपालभाति, उज्जाई, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, शीतली, शीतकारी। और इस पेंडेमिक से लेकर के एक जीवन ऐसा होना चाहिए ना कि कोई रोग ना हो। ये 3 कारणों से जरूरी है। एक तो जो रोगी होंगे वो रोगी औलादों को पैदा करेंगे, रोगी संतानें पैदा करेंगे। तो आप अपनी पीढ़ियों को विरासत में रोग दे करके जाएं, अपने औलादों को, अपने आने वाले उन पीढ़ियों को आप रोगों से संक्रमित करके जाएं, रोगों की सौगात देकर जाएं, ठीक नहीं। एक तो आपको निरोगी इसलिए होना जरूरी है कि आने वाली पीढ़ियां इन रोगों से त्रस्त ना हो, ग्रस्त ना हो, एक बात। दूसरा, आपको अपने लिए, आप बीपी से, शुगर से, थायराइड से, हार्ट की प्रॉब्लम से, अर्थराइटिस से, अस्थमा से और किसी भी तरह की ऑटोइम्यून डिजीज आदि से पीड़ित रहते हैं। तरह तरह के स्किन रोग हैं, तरह तरह के और दूसरी प्रॉब्लम्स हैं, इनसे आप पीड़ित होते हैं, आपको कष्ट होता है, आपकी प्रोडक्टिविटी इनसे कम होती है, आपकी खुशी कम होती है। रोग हमारी उत्पादकता को कम करते हैं, रोग हमारे भीतर के सुख चैन को हर लेते हैं, शांति को हरण करते हैं। और अभी एक तीसरा बड़ा कारण यह है, चलो एक कारण और भी है कि आप तो दुखी होते हैं, आप अपने परिजनों को, स्वजनों को दुखी करते हैं यदि रोगी होते हैं तो। लेकिन एक कारण और है, रोगी इसलिए भी नहीं होना क्योंकि आप यदि रोगी हो गए तो कोरोना आपको नहीं छोड़ेगा। एक तो एक कोरोना है, ऐसे तो और 10-20 वायरस आने की आगे संभावनाएं बता रहे हैं। ये धरती, इसमें पता नहीं कैसे कैसी चीजें आ जाए। इसलिए अपने फेफड़ों को, अपने हार्ट को, अपने लिवर, किडनी, पेनक्रियाज को, अपनी आंतों को, अपनी इम्यूनिटी को, अपने दिल दिमाग को मजबूत रखना, इसलिए कि आप जिंदगी की हर जंग लड़ने के साथ कोरोना से लेकर के जीवन के हर संकट में आप अपने आप को विजयी बना सकें। ये बहुत जरूरी बात है। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि भाई आप अपने आप को बीमारियों से उभारो। अब वापस जिनको कोरोना हो चुका, और कोरोना हुए 2-3 महीने हुए हैं, अभी कोरोना होने के बाद 2-3 महीने हो चुके, नेगेटिव आ चुके, लेकिन उनके अंदर मैंने कहा कोरोना तबाही मचा रहा है। ये एक अज्ञात शत्रु अंदर से अपने जो निशान छोड़ गया है,
वो उनको भी हटाना है। अपने फेफड़ों पर जो ये निशान छोड़ गया, पेनक्रियाज पर, लीवर किडनी आंतों पर ये निशान छोड़ गया है, तुम्हारे हार्ट पर, तुम्हारे दिमाग पर, तुम्हारे नर्वस सिस्टम पर। जो ये कोरोना के अब इस जो निशान हैं इनको नेस्तना नबूद करना है, इन निशानों को मिटाना है। इसलिए हमने कल निर्णय किया कि जो कोरोना पॉजिटिव होकर के, जो कोरोना नेगेटिव आ चुके 3 महीने के भीतर आएंगे, तो उनकी अब क्या है कि इतनी चारों तरफ रिपोर्टों की RT-PCR की मारामारी मची, और उसमें भी 25%, 20 से 25% रिपोर्ट की कोई विश्वसनीयता नहीं है। तो जिनको कोरोना हो चुका तो उनके भीतर तो ऐसे एंटीबॉडी पैदा हो जाते हैं, फिर भी उनका एक हम एंटीजन टेस्ट यहीं कर लेंगे, उनको RT-PCR रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, उनको हम यहाँ पर भर्ती करने वाले हैं, उनके RT-PCR रिपोर्ट यहीं कर देंगे। दूसरा, वैक्सीनेशन की 2 डोज लगने के 1 महीने बाद तक पूरे एंटीबॉडीज जितने सफिशिएंट होते हैं पैदा हो चुके होते हैं। वैक्सीनेशन की जिन्होंने डबल डोज ले ली है उनका भी हम एंटीजन टेस्ट यहाँ आने से पहले करके योगपीठ में फिर उनको यहाँ ले आएंगे। उसमें यदि कोई पॉजिटिव पाया गया, 99% पॉजिटिव होने की संभावना नहीं है। लोग भी अभी सतर्क हैं। वैक्सीनेशन की डबल डोज के बाद और कोरोना पॉजिटिव होने के 2-3 महीने के भीतर जो है संक्रमित नहीं हो रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी एक प्रिकॉशन ले रहे हैं कि उनके एंटीबॉडी पूरे पैदा हुए कि नहीं हुए, कोरोना का संक्रमण कितना हुआ, कितने एंटीबॉडी पैदा हुए, फिर भी कोई संक्रमित हो तो फिर एक एंटीजन टेस्ट हम और कर रहे हैं। तो डबल प्रिकॉशन के साथ, जिससे कि 1% भी कोई संक्रमित होने की संभावना ना हो किसके, तो ऐसे लोगों को हम यहाँ पर ले रहे हैं। बाकी शेष लोग अपने आप को डिटॉक्स कीजिए। बहुत गंदगी भरी पड़ी है, तन में भी, मन में भी, प्राणों में भी, और अंदर संस्कार दोष, उसको कर्माशय दोष भी कहते हैं। यहाँ योगग्राम खाली एक फिजिकल ट्रीटमेंट नहीं है, ये पूरा सेंटर है, ये केंद्र है, ये एक महातीर्थ है जहाँ आपके शरीर की, इंद्रियों की, चित्त की शुद्धि के साथ आत्म शुद्धि के लिए आपको सुबह से शाम तक, मैं स्वयं आपके पास में आता हूँ सुबह, और सुबह 5 बजे से आपको पूरी तरह से शुद्ध करके आपकी फ्रीक्वेंसी को हायर मोड पर ला करके आपको उच्च चेतना में, आत्म चेतना में, दिव्य चेतना में, ब्रह्म चेतना में, ऋषि चेतना में, आपको ऋषित्व में, देवत्व में प्रतिष्ठित करके फिर कहता हूँ दिन भर अपने अपनी थेरापी सब करते रहो। और इसका प्रभाव यह है कि यहाँ योग करके, यज्ञ करके, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद का सारा उपचार करके, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड और पूरा मेडिकेटेड इन्वायरमेंट है पूरा, यहाँ पर पूरा एक दिव्य वातावरण है, डिवाइन इन्वायरमेंट है। इसमें सारी अलग अलग थेरापी, वाटर थेरापी, मड थेरापी, पंचकर्मा, षटकर्मा, सारी चीज़ें करा करके आपको पूरा शुद्ध कर देते हैं। पूरी दुनिया में लोग 5 दिन काम करते हैं और 2 दिन जो है रेस्ट करते हैं, बोले हम रिलैक्स होते हैं। लेकिन वो रिलैक्सेशन कैसे करते हैं? खूब खाते हैं, खूब पीते हैं, खूब दुराचार व्यभिचार करते हैं और खूब हांटते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। विदेशों में ये ट्रेंड है, 5 दिन कमाओ, 2 दिन गंवाओ, गंवारों की तरह घूमते जाओ कोई निरुद्देश्य, मतलब कोई प्रयोजन नहीं, बिना पर्पज के बस ऐसे घूम रहे हैं। किस लिए? बोले 2 दिन खूब काम कर लिया, अब थोड़ा रिलैक्स हो रहे हैं। तो रिलैक्स होने का भी जो सच्चा तौर तरीका है वो आपको यहाँ पर सिखाते हैं, कैसे रिलैक्स होना, कैसे
सच्चे अर्थों में अपने स्वरूप को जानना, मैं कौन हूं, मेरी शक्ति क्या है, मेरे जीवन का प्रयोजन क्या है, मेरा सामर्थ्य क्या है, और आपको अंतर्मुखी होना भी सिखाते हैं। बहुत ज़्यादा जीवन में आपाधापी है, तो यहाँ सुबह से शाम तक एक शुद्धिकरण के दौर से आपको गुजारते हैं, और ये शुद्धिकरण करते करते पूरे, आइए डॉक्टर साहब, ये शुद्धिकरण करते करते पूरी तरह से आपको अंतर्मुखी बनाते हुए किस तरह से आप अपने आप को उभारें, अपने आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव में, संस्कारों में, संबंधों में, जो भी आपके कर्तव्य हैं जीवन में, उनमें ठीक से आप कैसे बरतें, वो सब कुछ सिखाते हैं। खाली यहाँ रोगोपचार नहीं करते हैं। रोगोपचार तो हमारा एक पहलू है, आपको रोग मुक्त करना ये हमारा एक पक्ष है, एक पहलू है, ये तो एक काम है। आपको सब प्रकार से उभारना और आपको एक दिव्य मानव बनाना, आपके भीतर देवत्व के, ऋषित्व की प्रतिष्ठा करना, आपको सच्चे अर्थों में जो आप भगवान की संतति हैं, संतान हैं, भगवान के अंश हैं, वंश हैं, ऋषियों के वंश हैं, आपको अपने उस मूल चेतना से, मूल स्वरूप से जोड़ना। और कई तरह से लोग घबराए हुए हैं, उनकी सहायता करने के लिए कि कैसे हम उनकी मदद कर सकते हैं। यद्यपि पतंजलि चिकित्सालयों के हमारे 1000 से ज़्यादा वैद्य आपकी सेवा में है, तो आपने आस पड़ोस के पतंजलि चिकित्सालय मेगा स्टोर में जाना। हमारे 10 लाख से ज़्यादा योगी कार्यकर्ता भाई बहन हैं, उनकी सेवाएं लेना। अभी ऑनलाइन सेवाएं हमने शुरू कर दी हैं, ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, उनकी सेवाएं लेना। जो योगाग्राम निरामयम में उपचार लेना चाहते हैं, और अगले महीने में तो हम अभी एक बार ज़्यादा वेग सा आ गया था इस कोरोना का, एक सुनामी सी, एक आंधी तूफान, एक बाढ़ सी आ गई थी, इसलिए अभी हमने 1 महीना स्थगित कर दिया था। अगले महीने से जो बाकी भी सेंटर्स हैं उनको भी शुरू करेंगे। तो मैं आज ये भी आपको कहना चाह रहा था, कल हमने 25 फ़ोन व्हाट्सएप के साथ, जिससे कि किसी को वीडियो कॉल भी करनी है तो वीडियो कॉल भी हो जाएगी, बाकी नॉर्मल कॉल करनी है नॉर्मल कॉल हो जाएगी। नॉर्मल कॉल से या वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आपको हमारे 25 वैद्य आज 10 बजे से आपकी सेवा में तैयार रहेंगे। इसके लिए भी उन वैद्यों का भी अभिनंदन है। उनको हमने, कुछ नए वैद्य हैं हमारे, कुछ पुराने वैद्य हैं, उसमें आयुर्वेद की भी वैद्य हैं, नेचुरोपैथ की भी वैद्य हैं, और हमारे वैद्यों को योग की, आयुर्वेद की, नेचुरोपैथी की सारी जो ये चिकित्सा प्रक्रिया जिससे आपको गुजारते हैं और किस प्रकार से आपको असाध्य रोगों से मुक्ति दिलाते हैं, योगाग्राम निरामयम में आकर के कैसे आप उपचार ले सकते हैं, ये सब कुछ आपको यहाँ पर बताने के लिए पहले कॉल सेंटर में खाली अपने यहाँ पर जो बालक रहते थे, बालिकाएं रहती थी, वो आपको रजिस्ट्रेशन का, वो अभी भी हैं, रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया किस तरह से आप आ सकते हैं, कैसे यहाँ का आरोग्य लाभ ले सकते हैं, लेकिन पूरा आपके हेल्थ के बारे में आपको पूरा डिस्कशन करना है, कंसल्टेशन करना है, और किस तरह से हम आपकी मदद कर सकते हैं। तो प्रक्रिया अभी 10 बजे से मेरे फेसबुक, ट्विटर के पोस्ट में पहुंच जाएगी सारी जानकारी, और फिर आज से ही आस्था और संस्कार का जो पूरा ये परिवार है, पूरा हमारा जो योग का, अध्यात्म का ये विस्तार और प्रचार करने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। तो आस्था पर, आस्था भजन पर, वैदिक पर, अरिहंत पर, संस्कार पर, सत्संग पर, शुभ पर, इन पर भी
ये सारी सूचनाएं सारे टेलीफोन नंबर में मिल जाएंगी, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका लाभ ले सकें। और अगले महीने माने अप्रैल के बाद मई के अंत में, मई के अंतिम और जून के प्रथम सप्ताह तक और कम से कम 10 बड़े सेंटर जहाँ पर लोग ट्रीटमेंट ले सके। छोटी छोटी थेरापियाँ हैं, एक एक थेरेपी का कितना ज़बरदस्त लाभ है। अपना कपालभाति अनुलोम विलोम आप लगातार करते रहिए, है ना। अपना योगाभ्यास एक क्षण के भी लिए भी बंद मत किया करो, पूरा किया करो योगाभ्यास। अब जैसे एक बस्ती करने से कम 100 प्रकार की बीमारियों में फायदा होता है। मैं 10 बड़ी बीमारियां बताता हूं। जितने भी दर्दें हैं शरीर के अंदर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन है, स्लिप डिस्क है, शटिका है, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस है घुटनों में। अब दर्दों के इतने भेद प्रभेद हैं, एंक्लोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस से लेकर के अर्थराइटिस, रोमेटॉइड अर्थराइटिस से लेकर के और कमर दर्द से लेकर के शटिका पेन से लेकर के शरीर में जितने भी दर्द हैं, उनके लिए आयुर्वेद में बस्ती को सर्वोपरि माना है। लेकिन बिना किसी प्रशिक्षक के पहली बार बस्ती नहीं ले सकते, इसलिए यहाँ सिखा देते हैं। और मैंने जैसे कल कहा था कि हम तो चाहते हैं ये घर घर बस्ती का प्रयोग हो, इतना ज़बरदस्त। 80% लोगों को दर्दों की समस्या है। दूसरा, अलग अलग प्रकार के दर्द सब एक साथ आ गए। दूसरा, जिन लोगों को बहुत ज़्यादा स्किन प्रॉब्लम्स हैं, लिकोडर्मा, स्क्लेरोडर्मा से लेकर के, रेसिस से लेकर के और सोराइसिस से लेकर के, एक्जिमा से लेकर के, स्क्लेरोडर्मा पूरी चमड़ी काली पड़ जाती है, इतनी हार्ड हो जाती है, ऐसे मारते हुए तो बसता है और फिर ऐसे नकुले हो जाते हैं, अंगुलियां, हाथों की पैरों की अंगुलियां नकुली हो जाती हैं, काली पड़ जाती है, बहुत बुरी हालत हो जाती है। जितने भी स्किन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए बस्ती रामबाण है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया जबरदस्त है। उसमें कायाकल्प की भी बस्ती देते हैं, त्रिफला की, गोधन की भी बस्ती देते हैं, नीम की भी बस्ती देते हैं, क्षीर बस्ती देते हैं, और अलग अलग प्रकार की बस्ती का जितना प्रयोग योगाग्राम निरामयम में हुआ है और उसके एक्सपेरिमेंट, उसके रिजल्ट, उसका साइंटिफिक रिसर्च जितना हमने किया है, उतना किसी ने इस पर काम नहीं किया। पहले बहुत हल्के में लेते थे लोग उसको, एनीमा, बहुत पानी डाला निकल गया छोटा सा, आधा से 1 लीटर तक देते हैं, किसी किसी को हमको 1.25 लीटर भी देना पड़ता है। पूरा जबरदस्त, आधा से 1.25 लीटर तक, किसी किसी को एक्सेप्शन के तौर पर 1.5 लीटर देना पड़ता है। लेकिन जबरदस्त, कैंसर जैसे रोग में जबरदस्त उसका लाभ है। पहले खाली कॉफ़ी से देते थे, अब हमने गोधन अर्क के साथ देना शुरू किया है। मात्रा बस्ती भी देते हैं, फिर उसमें उत्तर बस्ती भी देते हैं, कई तरह की बस्ती के। फिर वो तो एक तो एनस से दी जाने वाली, मलमूत्र इंद्रिय से दी जाने वाली बस्ती एक है, योनि से दी जाने वाली बस्ती ये तो एक प्रकार है, मलमूत्र इंद्रिय से, योनि से दी जाने वाली बस्ती। इसके अलावा फिर कटी बस्ती है, ग्रीवा बस्ती है और बस्ती, ये बस्ती दे करके हमने ये ओबिसिटी के लिए, ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए और ये चक्रों की शुद्धि के लिए, चक्रों की शुद्धि के लिए मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक हमारी चक्रों की शक्ति बाधित है। एक बहुत बड़ा विज्ञान है चक्र विज्ञान। जब आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं, जब आप कपालभाति का प्राणायाम करते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक, जब कपालभाति करते हैं तो मूलाधार से सहस्रार तक शक्ति आती है। जब अनुलोम विलोम करते हैं तो आपके सहस्रार से लेकर के, भ्रिकुटी से लेकर के, बिंदु चक्र, ललाट चक्र से लेकर के, आज्य चक्र से लेकर के और नीचे तक के, ये विशुद्धि, ये हृदय, ये मणिपुर, ये स्वाधिष्ठान, ये मूलाधार तक सारे चक्र आपके एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये बस्ती जो है चक्रों के शुद्धिकरण के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए हम यहाँ कम से कम सप्ताह में 3 दिन, किसी को अपवाद रूप में 5 दिन, और फिर घर पर भी कहते हैं कम से कम जिनको क्रोनिक प्रॉब्लम है, पेट की बीमारियाँ, इतनी पेट की बीमारियाँ हैं लोगों को, अलग अलग बीमारी में, कोलाइटिस में, तक्र बस्ती, बेल की बस्ती, बेल और तक्र की बस्ती। एक सिंपल सा सिद्धांत है, जो खिलाते हैं उसी को बस्ती में देते हैं, औषधि को जो पिलाते हैं ना उसी को बस्ती में देते हैं, और उसी से फिर हम हवन कराते हैं। ये 3 तरह से उपचार कराते हैं हम, और ये बहुत सघन रूप में
बहुत ज़्यादा गंभीरता, प्रामाणिकता के साथ, वैज्ञानिकता के साथ और उनके पूरा डेटाबेस को कलेक्ट करते हुए एक एक चीज़ का क्या क्या रिजल्ट है। जिन चीज़ों की बस्ती देते हैं उन्हीं को खिलाते हैं, जिनको खिलाते हैं उन्हीं की बस्ती देते हैं, उन्हीं से हवन भी कराते हैं। अब बेल की बस्ती देने से कोलाइटिस में, आंवले के पानी की बस्ती देने से, गोमूत्र की बस्ती देने से, क्षीर बस्ती देने से कॉन्स्टिपेशन में, कायाकल्प की बस्ती देने से स्किन और कॉन्स्टिपेशन में, अलग अलग चीज़ों की बस्ती, दशमूल की बस्ती, अलग एरंड के मूल की बस्ती, अलग अलग चीज़ों से बस्ती देते हैं। खैर बस्ती एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए मैंने यहाँ सब के लिए कंपलसरी कर रखा है कि कम से कम 3 सप्ताह में 3 बस्ती और विशेष परिस्थितियों में 5 बार बस्ती आपके लिए जरूरी है। फिर घर पर भी 1 सप्ताह में, जब बीमारी, जब तक वेग ज़्यादा है, किसी भी बीमारी का 1 से 3 महीने लग जाता है वेग को कम करने में, तो 7 दिन में, 15 दिन में अथवा महीने में अब स्वस्थ है, जैसे मैं हूँ तो मैं महीने में 3 बार ले लेता हूँ बस्ती, तो उससे पेट इतना अच्छा रहता है और कॉन्स्टिपेशन का नामो निशान नहीं, गैस का नामो निशान नहीं, कोई किसी प्रकार की डेफिशिएंसी नहीं होती बॉडी में। विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम और ओमेगा, तमाम तरह की चीज़ों की बस्ती बहुत ज़बरदस्त है। एक एक थेरापी। फिर यहाँ पर संघ प्रक्षालन कराते हैं, जल नीति, सूत्र नीति, संघ प्रक्षालन, ये करीब करीब 80% लोगों को करा देते हैं। जल नीति, सूत्र नीति तो 99% लोगों को करा देते हैं विशेष परिस्थितियों को जो। फिर यहाँ पर स्नेहन स्वेदन, उसका भी जबरदस्त रिजल्ट, एकदम आदमी उभर जाता है। स्पाइन बात, हिप बात, फुट बात, आर्म बात, ये सब, और फिर पूरे शरीर को ही, जिनको ज़रूरत है पूरे नर्वस सिस्टम को रिजुनेट करने के लिए, पूरी बॉडी को के अंदर अलग अलग प्रकार के टॉक्सिन्स हैं उसको निकालने के लिए वाटर थेरापी के अलग अलग प्रयोग यहाँ पर होते हैं, मेड थेरापी के अलग अलग प्रयोग होते हैं, और वेट आदि को कम करने के लिए तो ये सारे 3-4 प्रयोग बड़े ज़बरदस्त हैं। कई बार नहीं तो वेट कम ही नहीं होता, 100 प्रयत्न कर लेते हैं लोग। तो यहाँ ग्रीन हाउस थर्मोलियम थेरापी कराते हैं, मड थेरापी कराते हैं, फिर उनको उद्वर्तन ड्राई मसाज करते हैं, फिर उनको स्टीम देते हैं, फिर उनको अभ्यंग कराते हैं, अलग अलग तेलों से मसाज कराते हैं, उनको बस्ती भी साथ में देते हैं, ये सारी चीज़ें एक साथ कराते हैं, फिर योग भी साथ में कराते हैं, फिर उनको उपवास कराते हैं। उपवास अपने आप में एक थेरापी है, और उपवास में हमने यहाँ पर सामान्य उपवास के साथ साथ मेडिकेटेड उपवास हैं, औषधीय उपवास कराते हैं। ऐसे नहीं कि खाली पानी पिला दिया, नींबू पानी से लेकर के कुछ को खाली सर्वकल्प के पानी पर उपवास कराते हैं, कुछ को खाली गिलोय पर उपवास कराते हैं, किसी को नींबू पानी के ऊपर उपवास कराते हैं, किसको तक्र के ऊपर उपवास कराते हैं, तक्रकल्प कराते हैं, किसी को लौकी के ऊपर उपवास कराते हैं, लौकी कल्प कराते हैं, किसी को अनार के ऊपर उपवास कराते हैं, खाली किसी को बेल के ऊपर उपवास कराते हैं, खाली सेव के ऊपर उपवास कराते हैं, जैसा जिसके लिए आवश्यक है। उपवास थेरापी बहुत बड़ी है। उपवास और उपासना, ये हमारे उपवास से हमारा तन और उपासना से हमारा मन, वैसे दोनों शुद्ध होते हैं। उपवास से हमारा मन भी शुद्ध होता है। जब अन्न नहीं होता है शरीर में और जितनी ज़रूरत है उतनी उसकी आवश्यकता के अनुसार, तो इससे सबसे बड़ा काम एक तो शुद्धिकरण का तो होता ही है, शरीर अंदर से उभरता है और ऑटोफेगी प्रोसेस हमारा इतना स्ट्रांग हो जाता है, शरीर की जो हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके जो भी शरीर के अंदर कूड़ा कचरा उसको साफ कर देती हैं। ये बहुत बड़ा प्रोसेस अंदर घटित होता है। तो उपवास थेरापी कराते हैं और दिन भर आपको ओंकार की उपासना के लिए बोलते हैं कि जो आपको सुबह यहाँ पर कपालभाति या अनुलोम विलोम के साथ ओंकार गायत्री की उपासना कराते हैं, तो किसी ने और भी जैसा जिसने अपनी कोई संप्रदाय परंपरा गुरु परंपरा के अनुसार कोई नाम दीक्षा ली हुई है, तो भगवान का नाम जपते रहो, प्राणायाम करते रहो, और उससे पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता है। बहुत बड़ी घटना होती है और यही कारण है कि सब अलग अलग थेरापियां करा करके और पूरा रूपांतरण यहाँ पर हो जाता है। काले पीले लोग बोले हाथ पैर काले पीले थे, पूरा मेरा तो यहाँ 2 सप्ताह में कायाकल्प हो गया।
अभी हमने ज़्यादातर लोगों का 99% लोगों का हम यहाँ जो है 10 दिन से लेकर के 15 दिन का पूरा समय कर दिया है, क्योंकि अलग अलग बीमारियों में पूरे परिणाम आने में कम से कम 7 से 9 दिन लग जाते हैं। फिर उनकी पूरी रिपोर्ट करवा करके और उनको कॉन्फिडेंस दे करके भेजते हैं, देख लो भाई अपनी रिपोर्ट देख लो, चेक कर लो। अब डायबिटीज़ वाले का यदि HbA1c 10, 12, 13, 14 से उसका 5, 6 पर आ जाए तो उसको कॉन्फिडेंस बढ़ेगा ना कि ये तो मेरा, मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ कि मेरे भीतर जो बहुत ये ऐसा सामान्य तौर तरीके से चीज़ें संभव नहीं है। जब उसका फैटी लीवर है और उसको हम ये अल्ट्रासाउंड करा के उसकी नॉर्मल रिपोर्ट उसके हाथ में देते हैं, मैक्सिमम चीज़ें तो लोगों की इतनी बिगड़ी हुई अंदर से, शरीर पूरा कचरा हो चुका है, अंदर से पूरा कबाड़ा हो चुका है, किसी किसी की बॉडी रेस्पॉन्ड ही नहीं करती है, सब दवाइयाँ बेकार, सब पैथियाँ बेकार, सब थेरापियाँ कई बार बेकार हो जाती है। उसको भी सब तरह से यहाँ पर उभारते हैं, यज्ञ थेरापी कराते हैं, ये अपने आप में एक्यूप्रेशर की थेरापी कराते हैं, अलग अलग प्रकार से ये जो मर्म चिकित्सा है, नाड़ी चिकित्सा, वो भी 10-15 मिनट से लेकर के आधा घंटा से लेकर के 1-1 घंटे भी किसी को समय देना होता है तो उसको समय देते हैं। ये भी बड़ी ज़बरदस्त चीज़, एक एक थेरापी को लेकर के लोग काम करते हैं। हम यहाँ यदि एक एक थेरापी के भेद प्रभेद को गिन लिया जाए तो 100 से ज़्यादा तरह की थेरापियाँ आपको यहाँ पर कराते हैं, 100 से ज़्यादा थेरापियाँ, और उसके द्वारा आपको सब प्रकार से उभारते हैं। अक्षी तर्पण कराते हैं, सिरोधारा कराते हैं, सिरोधारा भी 10 तरह की होती है। अक्षी तर्पण जो यहाँ से आपको कराते हैं उसको आप घर पर भी करते हैं, अलग अलग फिर लेप लगाते हैं यहाँ पर, 250 से भी ज़्यादा हो जाता है। हाँ। तो डॉक्टर साहब ने शायद काउंटिंग कर रखी है, बोले छोटी छोटी सब चीज़ों को गिना जाए कि वाटर थेरापी के उपवास के भी कई प्रकल्प, एक एक चीज़ के भेद प्रभेद को, उसकी जो अलग अलग जो उसका विस्तार है उसको गिना जाए तो बोले 250 तक अलग अलग प्रकार की थेरापियाँ कराते हैं, और एक एक चीज़ से उससे अद्भुत रूपांतरण होता है। इतना बड़ा यहाँ पर पूरा का पूरा इस सेवा का अनुष्ठान, साधना का अनुष्ठान, इतनी तैयारी, और इसके लिए ये काम एक दिन में नहीं हो जाता है। ऐसे नहीं कि कोई भी चीज़ ऐसे आपके ऊपर अप्लाई कर दी, कोई भी चीज़ का पूरा उसका 10, 20, 30, 40, 50 वर्षों का अनुभव होता है, उसके पीछे का अनुसंधान होता है। बिना साइंटिफिक एविडेंस के, बिना रिसर्च के, बिना एक्सपीरियंस के हम कोई भी चीज़ आपके ऊपर ऐसे नहीं आजमाते जिससे आपकी रत्ती भर भी कोई हानि होने की संभावना हो। ऐसे सारे प्रयोगों के साथ आपको ये सब उपचार यहाँ प्रोवाइड कराते हैं, और हम तो कहते हैं आप घर पर भी ये 10-20 चीज़ें तो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बस्ती आप घर पर, मैंने कहा 7 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में, 3 दिन का एक पूरा इसका कोर्स ले लो, पूरा उससे आप शुद्ध हो जाएंगे। ये अभ्यंग ये घर पर ही कर लो। जिनको आर्थराइटिस है उनको तो अभी, क्योंकि हमने पहले तो ये हमारे पास साधन कम थे तो अभी हमने पूरे अपने लिए जितनी ज़रूरत थी उतने रिक्वायरमेंट पूरी कर लिए। अब जिनको बहुत भयंकर आर्थराइटिस है तो घर पर भी उनको ये स्टीम 2-2 टाइम लेनी चाहिए, 2-2 टाइम स्टीम लेना चाहिए उनको, तो फिर जल्दी उभर जाते हैं। नहीं तो ऐसा वेग आता है छोटे बच्चों से। एक छोटा बच्चा यहाँ गुरुकुल का ही पढ़ने वाला, उसको ही आर्थराइटिस का वेग ऐसा आया, पूरा झगड़ा गया, उसको ही वापस उभारने में हमको 10 दिन लग गए। ऐसा वेग आता है, आर्थराइटिस का अटैक पड़ता है, सोराइसिस का भी अटैक पड़ता है, सोराइसिस का अटैक पड़ता है, आर्थराइटिस का अटैक पड़ता है, अस्थमा का भी अटैक पड़ता है, हार्ट अटैक जैसे पड़ता है उसी तरह से वो जब अंदर से शरीर कमज़ोर पड़ जाता है ना तो बीमारी पूरी तरह से आपको घेर लेती है। वेग बहुत प्रबल होता है रोगों का, और उससे वात, पित्त का, कफ का, त्रिदोषों का एक वेग अटैक पड़ता है, और उससे भी आपको हम प्रोटेक्ट करते हैं। ऐसी सारी चीज़ें करके, और इसमें भोर में शुरुआत होती है आपकी कपालभाति।
क्योंकि शुरू में एक बार पसीना आ जाए, सुबह सुबह थोड़ी ठंड होती है तो इसलिए शुरू शुरू में पसीना निकाल देता हूँ। नहीं तो सुबह सुबह 1-1.5 घंटा खाली प्राणायाम ही करो एक्यूप्रेशर के साथ। और जिनके पूरा नाड़ी तंत्र, अस्थि तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, पूरा प्राण तंत्र कमज़ोर पड़ जाता है, उसको जो है ये मर्म चिकित्सा एक्यूप्रेशर, ये खाली सबसे पहले मैंने दर्दों पर इसका परिणाम देखा। दर्दों के साथ मैंने देखा इसका तो आँखों पर, कान पर, दिमाग पर भी बड़ा अच्छा असर है, पेनक्रियाज पर भी बड़ा अच्छा असर है। फिर देखा इसका तो एक्यूप्रेशर का तो दर्दों के साथ साथ हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को एक्टिवेट करने में, उसको ऊर्जान्वित करने में, उनकी अंतःसुप्त शक्ति को जागृत करने में, उनकी सुप्त अंतः शक्ति को जागृत करने में एक बहुत बड़ी भूमिका है एक्यूप्रेशर की। तो मर्म चिकित्सा, नाड़ी चिकित्सा, जिनको जरूरत है उनको एक्यूपंक्चर भी, अभी एक्यूपंक्चर भी शुरू कर दिया है, जिनको जरूरत है उनका एक्यूपंक्चर भी कराते हैं। ये एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर धीरे धीरे करके थेरेपी के रूप में डेवलप हो गए। देखो, कोई चीज चिकित्सा पद्धति के रूप में तब कामयाब होती है जब कई रोग केवल भी उस पद्धति से दूर हो जाते हैं। कुछ रोग केवल नेचुरोपैथी से दूर हो जाते हैं, कुछ रोग केवल योग से दूर हो जाते हैं, कुछ लोग केवल आयुर्वेद से दूर हो जाते हैं, कुछ रोग केवल एक्यूप्रेशर से दूर हो जाते हैं, कुछ रोग केवल यज्ञ थेरेपी से दूर हो जाते हैं, कुछ रोग केवल उपवास से दूर हो जाते हैं। लेकिन फिर हम इनका समन्वय करते हैं कि एक आदमी को जब बीमारी का वेग बहुत प्रबल है, उसको जल्दी हमें उभारना है, क्योंकि वो ज़्यादा दिन उससे भी सहा नहीं जाता है, और ज़्यादा दिन उस बीमारी का वेग रहा तो बहुत कुछ वो बीमारी अंदर अंदर से शरीर को खोखला कर देती है। ऐसे लोगों को उभारने के लिए इस सारे प्रयासों और प्रयत्नों की मैंने बात की आपसे, और साथ आज मैं ये भी बताया कि जो भी लोग यहाँ योगाग्राम में आना चाहते हैं, RT-PCR के अलावा भी मैंने अब जो भी RT-PCR भी करके आएंगे, अभी ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं कि उनके एंटी एंटीजन टेस्ट की सबकी व्यवस्था कर रहे हैं। जो RT-PCR भी करा के आ रहे हैं उसमें भी लोचा होने की संभावना, उसमें भी भूल चूक होने की संभावना है। और जो कोरोना से संक्रमित हुए जिनको 3 महीने तक हो चुके हैं उनके लिए मैंने आपसे कहा, और जो इनको डबल वैक्सीनेशन जिनका हो चुका उनको भी, इन तीनों को, क्योंकि अब RT-PCR में भी बहुत दिक्कत आ रही है, और जिनको कोरोना संक्रमित हो चुके हैं उनके शरीर में बहुत उपद्रव हो रहे हैं, बहुत उपद्रव हो रहे हैं, उन लोगों को भी उभारना जरूरी है। और उनका रास्ता दिखाने के साथ साथ हम पूरे देश को ये बताना चाहते हैं कि देखो, पहले खाली लोग ये मानते थे कि बोले वेट कम करना है, थोड़ा बॉडी को डिटॉक्स करना है, थोड़ा पेट गड़बड़ है तो चलो एक बार नेचुरोपैथी में चले जाते हैं, थोड़ा बोले कब्ज कुब्ज हो रहा है तो बोले वैद्य चूर्ण दे देंगे, खांसी जुकाम हो रखी है तो नहीं। अब सारी दुनिया ने देख लिया है कि योग, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक चिकित्सा, यह जो हमारी सनातन परंपरा है, इसमें जो हमारे पास ज्ञान विज्ञान है, ये मॉडर्न मेडिकल साइंस से भी कहीं बढ़कर के है। ये सारी दुनिया भी अनुभव कर रही है कि उससे भी आगे जो मॉडर्न मेडिकल साइंस से नहीं हो पा रहा, जो एलोपैथी से नहीं हो पा रहा, वो काम इन प्राचीन हमारी चिकित्सा पद्धतियों के द्वारा हो रहा है। इस पूरे खाली कॉन्फिडेंस के साथ नहीं, इस एविडेंस के साथ कि आपको जो कहीं पर नहीं हुआ वो यहाँ से हम आपको देते हैं और दे रहे हैं, देंगे। आप पूरे आनंद से अपने अपने उपचार की प्रक्रिया को बढ़ाते हुए, जो बताया जाए उसका 100% पालन करते हुए, जब आप एक धुन के साथ, एक लगन के साथ, एक निष्ठ होकर के, पूरे कॉन्फिडेंट होकर के, रिलीजियसली इसको पूरे पुरुषार्थ के साथ इसको फॉलो करेंगे तो आपके बड़े परिणाम आएंगे, आ रहे हैं। और पूरे देश को भी हम बता रहे, आप जो यहाँ पर 500 से 1000 पेशेंट जो हमारे सामने होते हैं यहाँ योगाग्राम निरामयम में, वो तो एक
मात्र उन रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरह से बीमारों के, अथवा जो उभारना चाहते हैं अपने जीवन को, उनके। हमारा लक्ष्य होता है हमेशा इस धरती पर बसने वाले 800 करोड़ लोग, और हम एक दिन उन सबको, ये हमारा विश्वास है, और ये विश्वास ही नहीं है, इसके पीछे कारण है कि पूरी दुनिया को यदि हेल्दी बनाना है तो इस योग मार्ग के अलावा, ऋषियों के मार्ग के अलावा, इस सनातन मार्ग के अलावा, इस आध्यात्मिक मार्ग के अलावा और कोई दूसरी उसके लिए जीवन पद्धति है ही नहीं। इसलिए अब सारी दुनिया धीरे धीरे इस मार्ग पर चलेगी, रोग मुक्त भी होगी, और सब प्रकार के और भी उनके जीवन में दुख दारिद्र्य हैं, बहुत प्रकार के उनके जीवन में उलझने, उनसे भी उनको हम बाहर निकाल पाएंगे। आज के योगाभ्यास को आपको अब आगे बढ़ाएंगे। हमारे डॉक्टर नीरज जी आपके पास सामने हैं, और शेष हम अभी इंडिया टीवी पर जा कर के, ये जो बहुत तरह के उपद्रव हो रहे हैं, लोगों के ब्रेन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं कोरोना से, लंग में, लोगों के बीपी शुगर की, हार्ट की, पेन की, पेट की, ज्वर की, इम्यूनिटी की, बहुत तरह की जो दिक्कतें, उनको एक साथ एड्रेस करने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा नकारात्मकता देश में छा गई है, अब सब लोगों को इन चीज़ों से उभारने के लिए हम रोज़ प्रेरणा देते हैं। क्योंकि ये कार्यक्रम तो हमारा अभ्यास का होता है लंबा, 5 से 7:30 8 बजे तक का। वहाँ पर हम पौना घंटे के अंदर, लगभग 40 मिनट के अंदर सब प्रकार से लोगों को उभारते हैं। लोग धीरे धीरे, लोगों को आदत पड़ रही है, तो जो अभी आस्था देखते थे वो लोग इंडिया टीवी पर भी फिर आनंद करते हैं। कुछ लोगों को लंबा योगाभ्यास करना है, और फिर जो इंडिया टीवी पर करोड़ों लोग हमको देखते हैं, तो फिर वो आस्था पर आकर के फिर हमारे साथ जुड़ जाते हैं, फिर योगाभ्यास करते हैं। और अब तो लोगों ने एक मुहिम बना ली है कि एक आदमी कम से कम रोज़ 10-20 लोगों को बताता है, भाई आपको यदि अपनी बीमारी से उभरना है और बहुत अच्छा आपको जीवन जीना है, एक स्वस्थ सुखी जीवन जीना है, तो आप आस्था पर सुबह सुबह आ जाओ। तो आस्था के लिए भी एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है कि करोड़ों करोड़ों लोगों का उससे उद्धार हुआ है। नहीं तो एक आदमी अपने एक जन्म में कितना काम कर सकता है। ठीक है, हमने भी करोड़ों लोगों के शिविर लिए, करीब 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों के तो मैंने शिविर लिए, 20 लाख किलोमीटर से ज़्यादा की यात्रा की है। लेकिन हम एक जन्म में यदि 100 जन्मों का काम कर पाए तो उसमें आस्था और संस्कार आदि चैनलों की, और अब तो सोशल मीडिया की भी बहुत बड़ी भूमिका है। नहीं तो ये इतनी सेवा नहीं हो सकती थी। तो चलो अब आस्था को ये विराम देते हैं।